बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हमारी अपनी पार्टी से भी क्यों ना हो, लेकिन जो भी कोई महिलाओं के बारे में अगर ठीक से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बिल्कुल स्वीकार्य है। मैं देखिए, ये उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, पार्टी इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है, वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। और इस चीज को हम मानते हैं कि जो गलत चाहे वो हमारी पार्टी से हो चाहे किसी भी और पार्टी से क्यों ना है, तो सोच समझ कर, खासकर जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। उनकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो बहुत ध्यान से सुना जाता है और उसके ऊपर चिंतन और मंथन होता है। चर्चाएं हो या फिर लेखन हो, उस प्रकार का नहीं दिखाई देता, एक पॉलिटिकल ज्यादा दिखाई देता। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी अगर आप बात करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं खुद भी उसमें एक सदस्य हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी ने एक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंदर जाकर हम स्कूल में, कॉलेज में महिलाओं के अंदर अहिल्याबाई होलकर किस तरह की शासक थी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जो बहुत एक दशक के पहले जो है वो जिस तरह की हमारी शिक्षा रही, तो हम लोग बहुत ज्यादा मुगलों के बारे में पढ़ते रहे, लेकिन हमारे अपने जो शासक रहे, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसको हम भूलते चले गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम इस बात का प्रचार प्रसार वो आम जनमानस के अंदर नहीं करेंगे, तो उनको कैसे पता लगेगा कि अहिल्याबाई होलकर क्या थी, कौन थी और किस तरह की न्यायप्रिय नेता, एक न्यायप्रिय शासक वो उस समय में थी। अहिल्याबाई होलकर जी ने जो जीवनादर्श, उनकी जयंती पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागला जी ने जो बयान दिया, उससे आप कितना इत्तेफाक? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कोई भी, देखिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हमारी अपनी पार्टी से भी क्यों ना हो, लेकिन जो भी कोई महिलाओं के बारे में अगर ठीक से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी जिसे प्रोफेसर पे उस पे एक्शन दिया गया था, महिला आयोग की सदस्य तो केस हुआ, बहुत सारी चीजें, क्या कोई ऐसा एक्शन भी लेने वाली है एमपी साहब पर? नहीं, एमपी साहब की आप कौन सी स्टेटमेंट की बात करें, जरा मुझे खुलासा करेंगे। वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनके अंदर जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, उस कारण से बेलगांव में चाहिए था ना। देखिए, मैं देखिए, ये उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, पार्टी इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। और हर इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल भी है और साथ में वो किसी संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपनी पर्सनल अगर कोई मंशा रखता है, कोई बात रखता है, तो उसको हम पार्टी लाइन लेकर नहीं चल सकते। पार्टी लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन की बात भी आती है, तो वो मुस्लिम थे, कहा जाता है कि इस कारण से उन पे एक्शन हुआ। बाकी बीजेपी के जो नेता वो उन पे एक्शन नहीं होता, बस मौन से पार्टी लाइन से हटकर बोल देते हैं। तो दो तरीके से सोचने का तरीका पार्टी का क्या उचित है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कि अगर कहीं गलत होता है तो उसको हम लोग सही, ये सही नहीं मानते हैं। अगर गलत है तो उसको हम गलत ही कहते हैं। जैसा मैंने आपने एक शब्द के अंदर मैंने ये बात कही कि जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। और इस चीज को हम मानते हैं कि जो गलत, चाहे वो हमारी पार्टी से है चाहे किसी भी और पार्टी से क्यों ना है, तो सोच समझ कर, खासकर जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि उनकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो बहुत ध्यान से सुना जाता है और उसके ऊपर चिंतन और मंथन होता है। मैडम, जब लगभग 1 महीना हो गया कंप्लीट, जो आतंकवादी ने हमला किया था, 26 भारतीय नागरिक निर्दोष मारे गए, अभी तक उन 4 आतंकवादियों का जिक्र नहीं है। बाकी तो जिक्र होता है, जिन पर्टिकुलर 4 लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनकी सर्चिंग चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, उस तरीके से कोई बातचीत सामने। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमारी सेना ने जिस तरह से आक्रमण किया और उसको नेस्तनाबूद किया, और कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि बीजेपी वाले चुनाव के वक्त फायदा लेने के लिए इस तरह का फैसला लेते हैं और बाद में वो भर्तियां या फिर वो कोर्ट में अटक जाता है वहां पर। तो उन कांग्रेस वाले क्या कांग्रेस वाले आम जनमानस को, नागरिक को क्या समझते हैं? क्या वो उनको ये नहीं पता लगता कि जनता जो है बहुत समझदार है, बहुत समझदार जनता है और बहुत सोच समझकर वोट करती है। और कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से जो है पटकनी दे देती है, जहां पर जनता को समझ में आता है कि ये हमारे साथ नहीं है, ये हम लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोगों को पटकनी मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक ये गुरूर था, उनको बहुत बड़ा विश्वास था कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन औंधे मुंह जो वो गिरे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और बौखला गए हैं। धरातल पर आज वो बिल्कुल अपनी जमीन खो चुके हैं।
इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत चहुमुखी विकास हो रहा है। आपने देखा होगा, देखिए हांसी से लेकर भिवानी तक की रोड जिस तरह से जो है वन वे बन रहा है। मैं तो बहुत दिनों के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, तो आप देख सकते हैं विकास आपको नजर आता है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती है। लेकिन पानी का मुद्दा बड़ा खड़ा हुआ था, आज भी जाम होता है भिवानी में, कल भी 4-5 जगह जाम लगा। आपके सिरसा से हो गई पानी पहुंच नहीं पाता, गलियों में आज भी बुरा हाल है लोगों की। पानी पहले